नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दूसरे विद्यालय से छात्र हमारे विद्यालय में आए हैं, उनको हमें यूडाइस पे किस तरह से इंपोर्ट करना है। उनको इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें छात्र की प्रोडक्शन कंप्लीट करनी है, उसके बाद हमें उस पर काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट मॉड्यूल पे हमें लॉगिन करना है। स्कूल का डैशबोर्ड जो है वो हमारे सामने होगा, जिसमें अभी 2024-25 में जितने विद्यार्थी हमारे पास हैं उनकी जानकारी यहाँ पर दर्शाई जा रही है, जिसमें जो भी हमने प्रोग्रेशन करी थी उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। इसके बाद हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन अवेलेबल है इंपोर्ट मॉड्यूल की। इंपोर्ट मॉड्यूल को जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। एक इंपोर्ट विद इन स्टेट है, दूसरी इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट है और तीसरी ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट्स की लिस्ट है। ये तीनों जो हमारे बटन्स हैं ये हमारे स्टूडेंट्स को इंपोर्ट करने के लिए यूज़फुल है, जिसमें इंपोर्ट विद इन स्टेट जो ऑप्शन है वो हमारी इस्तेमाल होगी पहले ज़्यादातर, जिसमें जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट PEN यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर जो हमारे को नेशनल लेवल से स्टूडेंट की आईडी दी गई है, अगर हमें उसकी जानकारी है और उसके डेट ऑफ बर्थ की जानकारी है तो हम डायरेक्टली इससे हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट के जो PEN नंबर है उसको प्राप्त करने के हमारे पास 2 जरिए हैं। एक है गेट PEN एंड DOB। इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास उसका आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ की जानकारी होनी चाहिए। आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ की जानकारी इसमें एंटर करते ही ये हमारे को उस स्टूडेंट का PEN नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है वो दिखा देगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जो ड्रॉप बॉक्स ओब्लिक इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट ये है। ये हमारे पहले वाले मेनू में भी इसका बटन था, यहाँ से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको क्लिक करते ही हमारे पास एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हम अगर स्कूल के यूडाइस कोड हमें मालूम है उसकी मदद से हम जितने भी विद्यार्थी उन्होंने ड्रॉप बॉक्स में डाले हैं उनकी लिस्ट हम देख सकते हैं, या हम राज्य, जिला, खंड और स्कूल को सिलेक्ट करते हुए हम उस स्कूल तक जो है पहुंच सकते हैं और उसकी जानकारी जो है वो यहाँ उसकी दिखनी शुरू हो जाएगी। इसमें हम जो सेंट्रल स्कूल हैं हमारे केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय, वहाँ से अगर कोई विद्यार्थी हमारे स्कूल में आया है तो उसको भी हम स्टेट के अंडर हमारे पास जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के अलग से स्टेट्स के तौर पर उनको इनिशियलाइज किया है, वहाँ से हम उसको सिलेक्ट करेंगे। इनमें सिलेक्शन फिल करने के बाद जैसे हम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल एंटर करेंगे, वहाँ से जितने विद्यार्थी हमारे पास इंपोर्ट होने के लिए अवेलेबल हैं उनकी जानकारी जो है वो लिस्ट फॉर्म में नीचे दिख जाएगी, जिससे हम अगर परमानेंट एजुकेशन नंबर उनके हमने नोट करने हैं तो वहाँ से नोट कर सकते हैं, या राइट हैंड साइड पे एक इंपोर्ट बटन है, उस बटन को क्लिक करते ही हमारे पास जो पहली विंडो ओपन हुई थी जहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पर स्टूडेंट PEN नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा और डेट ऑफ बर्थ हम इसमें एंटर करते ही वो स्टूडेंट की जानकारी हमारे पास इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसमें स्टूडेंट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका फादर नेम, मदर नेम एक्सेट्रा जो जानकारी है वो यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएगी, जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये वही विद्यार्थी है जिसकी जानकारी हम जो है वो या जिसको हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। उसके साथ ही उसका करंट स्कूलिंग स्टेटस भी जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो पिछले किस स्कूल का विद्यार्थी रहा है, और उसके साथ ही नीचे प्रोग्रेशन स्टेटस में उसने पिछली कौन सी उसकी या इस वक्त की एलिजिबल क्लास कौन सी है, कितने % उसने लास्ट जो है वो मार्क्स लिए थे, कितने दिन उसने जो है वो क्लासेस अटेंड करी थी। उसके बाद 3 जानकारी
जो नीचे हमारे पास दी गई हैं कि किस कक्षा में हमने उसको इंपोर्ट करना है। इसमें हमारे पास कई बार दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे। एक तो जो पिछले कक्षा जिसमें वो स्टडी कर रहा था वो उस कक्षा में हम उसको रख सकते हैं, या उससे अगली जिसमें उसको प्रमोट किया गया है उसमें हम उसको इंपोर्ट करेंगे। और उसके बाद हमने उसको किस सेक्शन में जो है वो इनरोल करा है और डेट ऑफ एडमिशन, इसको हम क्लिक करते ही, इंपोर्ट करते ही वो विद्यार्थी हमारे स्कूल में डैशबोर्ड पे या स्कूल की जो कक्षा है उसमें वो दिखना शुरू हो जाएगा।